हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एडल्ट्री लॉ पर, जो अंडर सेक्शन 497 आईपीसी में आता है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। और इसमें हम देखेंगे, एक जजमेंट से इसको देखेंगे। सेक्शन 497 के बारे में जो दिया गया है या रेफरेंस दिया गया है, जिसमें एडल्ट्री से रिलेटेड, जो कि अब क्राइम नहीं है, इसको अमेंड कर दिया गया है। इसमें इस प्रोविज़न में अमेंडमेंट किया है जिसमें इसको क्राइम नहीं बताया गया। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एडल्ट्री है, उसको क्राइम नहीं बताया गया है। तो वो किस जजमेंट में हुआ वो हम देख लेते हैं। ये हस्बैंड इज़ नॉट द मास्टर ऑफ वाइफ, इसमें ये कहा गया है हस्बैंड वाइफ का जो है मास्टर नहीं है, मास्टर की तरह नहीं समझा जाएगा। एडल्ट्री लॉ अंडर सेक्शन 497 आईपीसी स्ट्रक डाउन। इस मतलब जजमेंट में देखा गया है इसको, इस सेक्शन को डिटेल में, और इस पर इसका डिटेल जजमेंट भी है। मैं अभी इसे शॉर्ट में ही बताऊंगी, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है इसमें, जिसमें द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 158 ईयर ओल्ड सेक्शन 497, जो कि 158 साल पुराना ये जो सेक्शन है 497 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का है ये एक्ट, विच क्रिमिनलाइजेस एडल्ट्री, जो कि क्रिमिनलाइज करता था एडल्ट्री को, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता था। द कोर्ट हाउएवर क्लैरिफाइड द एडल्ट्री, जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडल्ट्री को क्लैरिफाई किया, इसमें क्लैरिफाइड किया दैट एडल्ट्री विल बी ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, जिसमें जो आईपीसी का सेक्शन 497, जो कि 158 ईयर्स ओल्ड है ये प्रोविज़न, इस प्रोविज़न में एडल्ट्री को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया गया, या क्रिमिनल लॉ बताया। और इसमें क्राइम होगा, मतलब अगर कोई पार्टनर के साथ एडल्ट्री करता है, मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है या एडल्ट्री करता है, तो वो वाले प्रोविज़न में इसमें सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग वो क्रिमिनल लॉ होगा या क्राइम होगा। इट वॉज ऑल्सो स्टेटेड दैट इफ़ एन एक्ट ऑफ एडल्ट्री लीड्स द एग्रीवेटेड स्पाउस टू सुसाइड, अगर दूसरे पर्सन पर या अपने स्पाउस पर कोई पार्टनर अपने पार्टनर पर सुसाइड कमिट करने के लिए एग्रेवेटेड भी हो, या लीड करे सुसाइड करने के लिए, उसको एग्रेवेट करे या उसको इंस्टिगेट करे, एक तरह से, मतलब बोल कर ना करे लेकिन अपने कंडक्ट के द्वारा, मतलब अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और एडल्ट्री का केस बनता है, और वो जो दूसरा पार्टनर है इसकी वजह से कोई इस तरह का या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तो वो एग्रेवेटिव कहलाएगा। और स्पाउस के लिए the adulterous partner could be prosecuted for abatement of suicide। और अगर adulterous जो पार्टनर होगा, जो दूसरा पार्टनर होगा जिसने सुसाइड किया, उसका जो हस्बैंड या वाइफ होगा, वो एक तरह से अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए कमिट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के अंडर। और क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड माना जाएगा, अबेट किया गया या इंस्टिगेट किया गया उसे सुसाइड करने के लिए, ऐसा माना जाएगा। दिस रिट पिटिशन इज़ फाइल्ड चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो मैटर बनता है, इस पर रिट पिटिशन फाइल की गई, या इसको प्रोविज़न को सेक्शन 497 को चैलेंज किया गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। एंड सेक्शन 198 प्रोविज़न 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के अंडर जो प्रोसीजर किया गया, प्रोसीजर कोर्ट प्रोसीजर किया गया, वो सेक्शन 198 सबसेक्शन 2 के अंडर किया गया सीआरपीसी के। दिस इज़ ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका फाइल की गई। सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी इज़ प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको प्राइमा फेसी या शुरुआत में ही इसको एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया या डिक्लेयर किया गया सेक्शन 497 आईपीसी को, ऑन द ग्राउंड दैट इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मैन एंड वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेट करता है मैन को, और सेक्शन 14 और 15 राइट टू इक्वालिटी जो बात करता है, और आर्टिकल 21
इनको क्या करता है, इनको वायलेट करता है, ये वायलेशन करता है। राइट टू आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, 15 पर भी मेरी वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 बात करता है फ्री मतलब लाइफ जीने की, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, तो उसको। और आर्टिकल 14 और 15 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है, जिसको ये आर्टिकल सेक्शन 497 वॉयलेट करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया गया है। व्हेन सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज देयर इज़ नो गुड रीज़न फॉर एक्सक्लूडिंग वन पार्टी फ्रॉम द लायबिलिटी। इसमें ये कहा गया कि जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं और फिज़िकल मतलब उनमें इंटरकोर्स होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो लोग साथ में म्यूचुअल कंसेंट से रहने के लिए मतलब तैयार हैं एक दूसरे के साथ। एक्सक्लूडेड वन पार्टी फ्रॉम द, तो इसलिए गुड रीज़न नहीं है ये दूसरी पार्टी को या दूसरे पर्सन को के ऊपर लायबिलिटी डालना या उसको परेशान करना। दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग लीगल जजमेंट इन इंडिया, जिसको इंडिया में जो है लीडिंग जजमेंट भी माना गया। और ये केस इस जजमेंट में ये माना गया कि ये लीडिंग जजमेंट है सेक्शन 497 को लेकर, और सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर किया गया क्योंकि वो सेक्शन 14, 15 और आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट the legal subordination of one sex to another is wrong in itself, and now one of the chief hindrances to human improvement, and that is ought to be replaced by a system of perfect equality। यहाँ पर right to equality की बात उठी कि जो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि फीमेल और मेल है तो इस लिहाज से या इस तरीके से उसको क्राइम के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उसके क्राइम के हिसाब से उसको देखना चाहिए, ना कि उसके जेंडर के हिसाब से। ये माना गया, चाहे उसमें मैन हो या वुमेन हो। अगर मान लीजिए कोई मैन एडल्ट्री का शिकार होता है तो भी उसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए जैसे कि एक वुमेन होती है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। एंड दैट इज़ ऑट टू बी रिप्लेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, जो कि एक परफेक्ट इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। एडमिटिंग नो पावर एंड प्रिविलेज ऑन द साइड वन साइड, नॉट डिसेबिलिटी ऑन द अदर। यहाँ पर मतलब डिसेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, एक तरह से देखा जाएगा। प्राइमा फेसी ऑन ए perusal of section 497 of the Indian Penal Code, we find that it grants relief to the wife by treating her as a victim। इसमें ये कहा गया कि वाइफ को इस तरह से मतलब यहाँ पर रिलीफ दिया गया है कि वो हस्बैंड को एक तरह से इस तरह से ट्रीट करे, विक्टिम की तरह ट्रीट करे कि जैसे वो दोषी ही है, चाहे उस पर भी शक ही हो। इट इज़ ऑल्सो वर्दी टू नोट दैट व्हेन एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय बोथ ऑफ देम, वन इज़ लायबल फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस बट द अदर इज़ absolved, it seems to be based on societal presumption। Ordinarily the criminal law proceeds on gender neutrality, but in this provision as we perceive the said concept is absent। यहाँ पर जो बात हो रही है स्पाउस के साथ साथ जो अदर पर्सन है जो कि एडल्ट्री में इन्वॉल्व है, उस हस्बैंड वाइफ में से किसी भी पार्टनर, उस हस्बैंड वाइफ में से किसी के भी साथ, तो उसको भी राइट टू इक्वालिटी का एक तरह से वो बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ ये बात कही जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो फीमेल है तो उसको ज़्यादा मतलब लिबरल रखा जाए या उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। और जो मान लीजिए कोई एडल्ट्री में स्पाउस, मान लीजिए जो स्पाउस है उसमें से जो स्पाउस में से वाइफ है वो एडल्ट्री करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं लिबरल देखा जाए या उसको माफ़ कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर बराबर होनी चाहिए दोनों के साथ, ये कहा जा रहा है। दैट पार्ट इट इज़
to be seen when there is conferment of any affirmative right on women, can it go to the extent of treating them as the victim। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वुमेंस जो हैं उनको अफर्मेटिव राइट मिलना चाहिए और उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए जैसे एज ए विक्टिम in all circumstances to the peril of the husband। Quite apart from that, it is perceivable from the language employed in the section that the fulcrum of the offence is destroyed once the consent or the connivance of the husband is established। Read the complete judgment below। अगर आप कंप्लीट जजमेंट चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कंप्लीट जजमेंट पर भी एक वीडियो बना दूंगी। अभी ये शॉर्ट वीडियो बनाई गई है इसलिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एडल्ट्री में कोई वुमेन इन्वॉल्व है, किसी मतलब कोई हस्बैंड है, उसके साथ कोई वुमेन है, एडल्ट्री में इन्वॉल्व है और फीमेल है, तो ये कहा जा रहा है कि राइट टू इक्वालिटी का बेनिफिट उसे भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड है, मैरिड है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा होना चाहिए अगर हस्बैंड है तो उसके भी राइट्स को वायलेट नहीं होने देना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी वहाँ भी होनी चाहिए। मतलब एक तरह से यह है, लॉ को साइलेंट रहना चाहिए और लिबरल होना चाहिए, साइलेंट नहीं, एज सच लिबरल होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इस जजमेंट के द्वारा। क्योंकि स्पाउस में से हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा एडल्ट्री में, फैमिली पर या बच्चों पर असर पड़ेगा ही। तो इस वजह से दोनों के साथ ही राइट टू इक्वालिटी का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। साथ के साथ अगर मान लीजिए कोई वुमेन हस्बैंड पर कोई इस तरह के एलिगेशन लगाती है जो एडल्ट्री में इन्वॉल्व थी और वो उसके ऊपर इस तरह के वो रेप के चार्जेस लगाती है या इस तरह से बताती है कि उसके साथ मतलब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ ऐसा, तो वहाँ पर जो है उस मेल को या उस स्पाउस में जो हस्बैंड है उसको राइट टू इक्वालिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि फ़ीमेल जो है सही बोल रही है, ये कहा जा रहा है। फ़ीमेल के साथ जैसे लिबरल रहते हैं ऐसे मैन को भी देखना चाहिए, इस तरह से कहा जा रहा है। क्योंकि क्राइम या दोनों तरफ से ही होता है, एक तरफ से नहीं होता। एडल्ट्री वाले जो भी केस होते हैं वो दोनों तरफ से होते हैं। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो इसमें सेक्शन 497 में अमेंडमेंट